हेलो बच्चों, वेलकम टू हर्स एकेडमी। तो आज बच्चों है मेंसुरेशंस को इन डिटेल करेंगे बच्चों। ठीक है, तो चलो इनको समझते हैं। मेंसुरेशंस होता है क्या, इसमें क्या क्या हमको समझने को मिलेगा। ठीक है, तो देखो मेंसुरेशन में जो ओवरऑल हम पढ़ेंगे बच्चों, क्या पढ़ेंगे, जो फर्स्ट चैप्टर है 11.1 जो है, उसमें हम पहले लेक्चर में मेंसुरेशन को पढ़ेंगे, स्क्वायर को पढ़ेंगे, ट्रायंगल को पढ़ेंगे, पैरेललोग्राम को पढ़ेंगे, सर्कल को पढ़ेंगे और सेमी सर्कल, और इनके सभी कॉन्सेप्ट को देखेंगे। ठीक है, कि इस पे किस तरीके से क्वेश्चंस आते हैं बच्चों। ठीक है, और इनके हम प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। ठीक है बच्चों, तो चलो और देखते हैं। ओके, देखो फर्स्ट में देखो बच्चों, रेक्टेंगल्स होता है क्या बच्चों, राइट। तो रेक्टेंगल क्या होता है, जिनका अपोजिट साइड इक्वल होता है उनको हम लोग रेक्टेंगल बोलते हैं, राइट। और ईच एंगल जो होता है वो 90 डिग्री होता है, राइट। तो इसमें हमसे पूछेगा कि एरिया क्या होता है, इनका पेरीमीटर क्या होता है। तो चलो इसको लिख करके देखते हैं। तो देखो जो ये रेक्टेंगल्स है, तो ये अगर मान लो बच्चों ए है तो ये भी क्या हो जाएगा ए, अगर ये बी है तो ये भी क्या होगा बी, क्योंकि इनकी प्रॉपर्टीज है, अपोजिट साइड जो होता है वो इक्वल होता है, राइट। अब इनका एरिया अगर हम निकालते हैं, एरिया क्या होता है बच्चों, तो देखो यहां से जो बाउंड्री लाइन होता है ना, इसके अंदर जो भी एरियाज होता है उनको हम लोग एरिया बोलते हैं, राइट। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल जो होता है ना बच्चों, एरिया क्या होता है एल इंटू बी होता है। और इनका एरिया हमेशा ऑलवेज होगा बच्चों, अगर सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा, यानी स्क्वायर यूनिट आएगा। अगर मीटर है तो मीटर स्क्वायर यूनिट आएगा, है ना। किलोमीटर है तो किलोमीटर स्क्वायर यूनिट आएगा, राइट। चलो अब देखो यहाँ पे एक वर्ड आता है पेरीमीटर। आपसे पूछेगा पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है। तो पेरीमीटर का जो सबसे बेसिक एग्जांपल है बच्चों, क्या करोगे, सम ऑफ ऑल साइड, सभी साइड को अगर हम ऐड कर देते हैं तो वो हमारा पेरीमीटर आता है। यानी ये हुआ पेरीमीटर कि जो भी एरियाज होता है उस एरिया को कवर करने के लिए, राइट, जितनी हमें डिस्टेंस चाहिए वो उनका पेरीमीटर कहलाता है। ओके, तो पेरीमीटर निकालेंगे तो इसका जो सिंपल सा फॉर्मूला है बच्चों, पेरीमीटर 2 इंटू क्या होता है एल प्लस बी होता है ना, लेंथ प्लस ब्रेथ होता है। क्योंकि देखो 2l भी है और 2b भी है, इसीलिए 2l इंटू बी आ गया। 2 कॉमन था तो हमने कॉमन ले लिया, ठीक। अब देखो स्क्वायर, तो स्क्वायर का क्या होता है बच्चों, ऑल साइड इक्वल होता है। स्क्वायर में ऑल साइड इक्वल होगा, ओके, और ईच एंगल 90 डिग्री होता है, ओके। अब इनका एरिया क्या होगा, साइड स्क्वायर होता है बच्चों। एरिया क्या हो गया, साइड का स्क्वायर। अगर ए है तो क्या हो जाएगा ए स्क्वायर हो जाएगा बच्चों, ठीक है, ए स्क्वायर। और इसका जो पेरीमीटर होता है बच्चों, पेरीमीटर 4 इंटू साइड होता है, या आप ये भी कह सकते हैं सम ऑफ ऑल साइड, फिर कॉमन ले लेंगे 4 साइड आ जाएगा, ठीक है। ओके, अब यहाँ पे देखो बच्चों ट्रायंगल, तो ट्रायंगल्स क्या होता है, जिनके जिसमें 3 साइड्स होते हैं उनको ट्रायंगल बोलते हैं। 3 साइड होते हैं बच्चों, है ना, 3 साइड होंगे, 3 एंगल होंगे, 3 वर्टेक्स होंगे, 3 आर्म्स होंगे। तो ये सारी चीजें आपको समझ में आती भी होगी, ठीक है। चलो तो ट्रायंगल का एरिया देख लेते हैं। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल्स क्या होता है बच्चों, 1/2 और क्या होता है बेस इंटू हाइट होता है, राइट। तो बेस इनका ये हो जाएगा, ठीक है, और हाइट तो ये है ही बच्चों, ये हो जाएगा हाइट। तो 1/2 बेस इंटू हाइट, ओके। और इसका अगर आप पेरीमीटर निकालेंगे तो क्या हो गया, सम ऑफ ऑल साइड, ठीक है, क्या होगा बच्चों, सम ऑफ ऑल साइड हो जाएगा, क्या होगा, ऑल साइड, राइट। अगर यही बच्चों इक्विलैटरल ट्रायंगल होता तो 3 इंटू साइड होता, आइसोसेलेस ट्रायंगल होता तो 2a प्लस a हो जाता, स्केलन होता तो यही सम ऑफ ऑल साइड होता। तो मैंने स्केलन को लेकर के किया, या सभी में लगाओगे तो लग जाएगा ये फॉर्मूला, ठीक है। चलो आगे देखते हैं बच्चों। अब देखो ये जो शेप है बच्चों, इसको बोलते हैं पैरेललोग्राम्स। क्या बोलते हैं बच्चों, पैरेललोग्राम, ठीक है। तो पैरेललोग्राम का जो एरिया होता है वो क्या होता है, बेस इंटू हाइट होता है बच्चों। क्या होता है, बेस इंटू हाइट, यानी b इंटू एच होता है। एरिया आप a लिख ले बच्चों, कोई इश्यू नहीं है ना, एरिया b इंटू एच हो जाएगा, है ना। अब पेरीमीटर, तो पेरीमीटर किसी का भी निकालोगे तो सिंपल आप लिख दोगे बच्चों सम ऑफ ऑल साइड हो जाएगा बच्चों। क्या हो जाएगा, सम ऑफ ऑल साइड आप बोल दो। पेरीमीटर तो वही होता है ना कि जितना एरिया कवर करेंगे वो हमारा पेरीमीटर हो जाएगा, ठीक है। चलो आगे देखते। अब देखो बच्चों ये आया सर्कल, राइट। तो सर्कल का अगर हम क्या करेंगे, एरिया निकालेंगे, है ना। तो एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है बच्चों, पाई आर स्क्वायर होता है। आर यहाँ पे रेडियस है और पाई की वैल्यू आपको पता है 22/7 होता है, या 3.14 भी लेते हैं हम, राइट। वो हमें क्वेश्चन में दिया हुआ रहेगा कि 22/7 लेना है या 3.14 लेना है, ओके। चलो अब देखते हैं इनका एरिया। अब बच्चों इसका पेरीमीटर देखो, यहाँ पे समझ में आ रहा होगा
पेरीमीटर। तो यहाँ पे देखो बच्चों इसके पास डायमेंशंस तो होता है ना, रेडियस ही होता है, तो इसका सरकमफ्रेंस होता है। सरकमफ्रेंस मीन्स क्या कि हम जो इतने राउंड लगा रहे हैं, चक्कर लगा रहे हैं, उसको हम लोग सरकमफ्रेंस बोल देंगे। ठीक है, तो सरकमफ्रेंस होता है इनका, तो सरकमफ्रेंस क्या लिख देंगे 2 पाई आर होता है। मतलब ये जो कवर करने में जितना एरिया ये कवर कर रही है इनके सी फॉर सरकमफ्रेंस, ओके 2 पाई आर। अब देखो बच्चों यहाँ पे कभी कभी आपको सेमी सर्कल भी पूछ देता है। सर्कल का तो आपने समझ लिया, पाई आर स्क्वायर होता है एरिया और सरकमफ्रेंस 2 पाई आर होता है। अगर आपको सेमी सर्कल पूछे तो कैसे बताएंगे, राइट? तो सेमी सर्कल का जो एरिया होता है वो क्या होगा, सेमी मतलब क्या हो गया, हाफ ऑफ सर्कल। तो जितना सर्कल का होगा उसको 1/2 से क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर बटे क्या हो जाएगा 2 कर दो। ठीक है, और सरकमफ्रेंस निकालेंगे तो क्या निकल के आ जाएगा, सरकमफ्रेंस तो आपको पता है 2 पाई आर अपन में क्या हो जाएगा 2, तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो आप क्या लिख दोगे पाई आर। तो ये इसका क्या निकल के आ जाएगा, सरकमफ्रेंस आ जाएगा। तो आई होप ये सारे फॉर्मूलेज आपको समझ में आ गया होगा। तो 11.1 के जो एक्सरसाइज बच्चों करेंगे उसमें इन सभी फॉर्मूले के यूजेस होंगे, राइट? तो आप इन सभी फॉर्मूले को फटाफट नोट कर लो, फिर हम इनके क्वेश्चन को भी लगा करके देखते हैं बच्चों, ठीक है, जिससे कि आपको ये अच्छे से समझ भी आ जाएगा। ठीक है, स्क्वायर एंड अ रेक्टेंगल फिल्ड विद मेजरमेंट गिवन इन द फिगर, ठीक है, हैव द सेम पेरीमीटर। तो ये जो दो फिगर्स दिया हुआ है ना, इनका जो पेरीमीटर्स है वो सेम है, ओके। फिर पूछ रहा है विच फील्ड हैज अ लार्जर एरिया, मतलब ये दोनों फील्ड जो है इस फील्ड में किसका एरिया ज्यादा है। तो देखो बच्चों क्वेश्चन आया एरिया पे, पेरीमीटर पे, एरिया और पेरीमीटर पे मैंने बताया ना, तो इस पे आपको क्वेश्चन आएंगे, तो इनको थोड़ी सी यूटिलाइज करना है। चलो तो देख लेते हैं। तो ये जो फिगर है, ये फिगर कैसा है बच्चों, ये स्क्वायर है और ये रेक्टेंगल है। तो अभी हमने बताया कि स्क्वायर का जो साइड होता है वो इक्वल होता है। तो ये 60 है तो ये भी 60 हो जाएगा, ये भी 60 होगा और ये भी 60 होगा। अब यहाँ पे देखो ये हमारा क्या दे रखा है, लेंथ है ना। तो लेंथ 80 है तो अपोजिट साइड इक्वल होगा, तो ये भी 80 हो जाएगा, राइट। तो हमें एरिया कह रहा है कि इसका और इसका पेरीमीटर, दोनों की पेरीमीटर इक्वल है। तो हमें ये बताओ कि इसका एरिया ज्यादा है या इसका एरिया ज्यादा है, ओके। तो देखो एरिया निकालने के लिए क्या होना चाहिए, लेंथ और ब्रेथ होनी चाहिए। तो लेंथ अपने पास है, ब्रेथ नहीं है, बट इनके पास सभी है। यहाँ पे बी हमें क्या करना है, पहले तो हमें बी कैलकुलेट करना है, फिर उसके बाद एरिया हम चेक करेंगे, राइट। तो देखो अगर हमें कह रहा है, क्वेश्चन में कह रहा है कि पेरीमीटर जो है वो दोनों का सेम है, तो यानी पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इक्वल्स टू क्या होगा, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल्स, राइट। तो हम इनको डायरेक्ट लिख देते हैं, P1 बराबर क्या लिख देते हैं बच्चों, P2। ये याद आप रखो, यानी आप ये लिख लेना, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इक्वल्स टू पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, ओके। तो हमने P1 को स्क्वायर मान लिया और इनका, तो पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर क्या होता है 4 इंटू साइड, और इसका क्या होता है पेरीमीटर 2 इंटू एल प्लस बी। अभी फॉर्मूला लिखा है आपको, तो यहाँ पे देखो 4 और साइड क्या दे रखा है 60, और हो जाएगा बच्चों 2, एल की वैल्यू है आपके पास 80 और बी निकालना है आपको, ठीक है। तो देखो इससे इसको अगर डिवाइड कर दो तो 2 निकल के आ जाएगा, क्या हो गया 120, और यहाँ पे 80 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा बी। अब इसमें से क्या कर दो बच्चों, ठीक है, अगर आप इनको लेस कर लोगे 80 आ जाएगा ना, ठीक है, 2 से डिवाइड कर दिए तो क्या होगा 2 2 जा 4, अब इसको लेस कर दो, ठीक है, तो 180, मतलब इसको 0 से 0 करोगे कितना आ जाएगा, ठीक है, 4 2 जा आ जाएगा आपका, ठीक है, 2 2 जा 4, 4 आ गया, 6 2 जा 120, 120 में से लेस करोगे तो क्या निकल के आ जाएगा 40, राइट। तो बी की वैल्यू क्या निकल के आ गया बच्चों, 40 निकल के आ गया, ठीक है, बी की वैल्यू क्या निकल के आ गया 40। अब देखो आपका बेस भी ब्रेथ आ गया। अब इनका एरिया आइडेंटिफाई करो, तो एरिया ऑफ स्क्वायर है ना बच्चों, एरिया ऑफ स्क्वायर। तो एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है, साइड इंटू साइड यानी ए स्क्वायर, तो 60 इंटू क्या हो जाएगा 60, तो क्या हो गया बच्चों 3600 मीटर स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब हम क्या निकाल लेंगे, एरिया ऑफ रेक्टेंगल। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल अगर आप निकालते हो, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, राइट, तो क्या होता है एल इंटू बी। तो देखो एल है आपको 80 और बी है 40, तो ठीक है, ये कितना आ जाएगा 32, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा 32 हो जाएगा, और ये कितना है 36 है। तो अब ये मुझे बताओ किसका एरिया ज्यादा है, ए का एरिया ज्यादा है या बी का एरिया ज्यादा है। तो ये देखो ये कितना है 3200 मीटर स्क्वायर और ये है 36,
तो ए क्या हो जाएगा बच्चों, राइट आंसर हो जाएगा। मतलब ए का जो एरिया होगा वो ज्यादा होगा और बी का जो एरिया होगा वो कम होगा, राइट। तो ए का एरिया क्या हो जाएगा, ग्रेटर हो जाएगा, यानी स्क्वायर का एरिया क्या हो जाएगा,